लेसन का आगाज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रोनाउन क्या चीज़ हैं, प्रोनाउन हम किन्हें कहते हैं, कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो प्रोनाउन कहलाते हैं। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। प्रोनाउन ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी नाम की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये नाम किसी जगह का हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है और किसी शख्स का भी हो सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वो नाम जो हम किसी शख्स की जगह पे, किसी प्लेस की जगह पे या किसी चीज की जगह की बजाय इस्तेमाल करते हैं, उनको हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। आइए एक मिसाल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अहमद इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अहमद एक ज़हीन लड़का है। तो यहाँ पे हम अहमद यानी नाउन यूज कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं ही वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पे हम ही का यूज कर रहे हैं। पहले सेंटेंस में हमने देखा कि हम अहमद नाम यूज कर रहे हैं और दूसरे सेंटेंस में हमने यूज किया ही। तो अहमद हमारा नाउन है और इसकी जगह पे यानी एक शख्स का नाम है, इसकी जगह पे हम यूज कर रहे हैं ही। तो ये हमारा हुआ प्रोनाउन। आइए दोस्तों हमारे मेन लेसन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला प्रोनाउन है हमारे पास आई। आई को हम अपने लिए यूज करते हैं। अपनी बात अगर करनी हो तो हम आई को यूज करते हैं। आई का मतलब है मैं, यानी आप अपने लिए आई को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम कासिम, मैं कासिम हूं। सेकंड हमारे पास प्रोनाउन है वी। वी को हम यूज करते हैं जब हम दो या दो से ज्यादा लोग हों और आपस में बातें कर रहे हों, तो हम अपने आप को पुकारने के लिए, अपने आप को बताने के लिए वी का यूज करते हैं। तो वी का मतलब है हम, यानी दो या इससे ज्यादा लोग। वी आर स्टूडेंट्स, हम तालिब इल्म हैं। यू को हम यूज करते हैं जब हमने हमारे सामने अगर एक बंदा है तो उसकी बात करनी है, या इवन अगर एक से ज्यादा बंदे हैं, दो या इससे ज्यादा बंदे हैं, तब भी हम यू का यूज करते हैं। यू का मतलब है तुम, यानी आपके सामने दो या इससे ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, तब भी आप यू का यूज करेंगे, और एक बंदा भी हो सकता है, तब भी आप यू का यूज करेंगे। यू का मतलब है तुम। हु आर यू, तुम कौन हो, यानी आप किसी से पूछना चाहते हैं कि तुम कौन हो, तो आप कहेंगे हु आर यू। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि यू को हम एक बंदे के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसे दो या इससे ज्यादा लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आपने यू को दो पर्पस के लिए यूज करना है, एक सिंगल बंदे के लिए और दूसरा दो या अगर इससे ज्यादा लोग हैं तब भी आप यू का यूज कर सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू मीट यू ऑल, मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूं। तो इसमें ज्यादा लोगों की बात की जा रही है, तो यू को हम सिंपली ज्यादा लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ही का मतलब है वो एक लड़का। आप इसे किसी मेल की जगह पर, किसी एक लड़के की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज हार्ड वर्किंग, वो मेहनती है। दे को हम यूज करते हैं दो या इससे ज्यादा लोगों के लिए और इसका मतलब है वो, यानी दो या इससे ज्यादा लोग। दे आर मुस्लिम्स, वो मुसलमान हैं। शी का मतलब है वो, यानी एक लड़की। इसे फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी इज इनोसेंट, वो मासूम है। इट का यूज हम करते हैं किसी बेजान चीज के लिए और छोटी छोटी जानदार चीज़ों के लिए। इसका ज़्यादातर यूज़ बेजान चीज़ के लिए किया जाता है और इसका मतलब है ये। इट इज़ माई लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है। माई का यूज़ हम करते हैं अपनी कोई चीज़, अपनी मलकियत बताने के लिए। माई का मतलब है मेरा। जैसे दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है। तो आप कोई भी चीज़ बताना चाह रहे हैं, अपनी किसी भी चीज का जिक्र करना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे माई। आवर, दोस्तों आवर का मतलब है हमारा। तो अगर आप दो या इससे ज्यादा लोग हैं और अपनी चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे आवर। अली इज आवर टीचर,
अली हमारा टीचर है। योर, योर होता है तुम्हारा। इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है। योर, योर का मतलब तुम्हारा है और इसे हम दो या इससे ज़्यादा लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इज दिस योर हाउस, क्या ये आप लोगों का घर है। तो इसको हम एक बंदे के लिए या दो या इससे ज़्यादा लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हिज, दोस्तों हिज का मतलब है उसका या उसकी, और इसे हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं। तो हिज नेम इज़ आसिफ, उसका नाम आसिफ है। तो आप किसी एक लड़के की चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं, उसकी मलकियत के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो आप वर्ड यूज़ करेंगे हिज। हर, जैसे हमने हिज यूज़ किया लड़के के लिए, तो हम हर का यूज़ करेंगे लड़की के लिए, और इसका मतलब है उसका या उसकी, यानी हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं। तो हर नेम इज बिस्मा, उसका नाम बिस्मा है। इट्स, इट्स का मतलब है उसका या इसका। इट्स कलर इज ब्लैक, उसका रंग ब्लैक है। तो इट्स हम यूज करते हैं किसी चीज के बारे में बताने के लिए। देयर, देयर हम यूज करते हैं दो या इससे ज्यादा लोगों की चीज के बारे में बताने के लिए। तो देयर का मतलब है उनका या उनकी। जैसे देयर हाउस इज इन लाहौर, उनका घर लाहौर में है। तो हम ज्यादा लोगों की चीजों के बारे में जब बताना चाहें तो हम देयर का वर्ड यूज करेंगे। मी, मी का मतलब है मुझे, यानी आप अपने बारे में कह रहे हैं। अहमद गिव मी दिस कार, अहमद ने मुझे ये कार दी। अस, अस का मतलब है हमें। ही टीचेस अस, वो हमें पढ़ाता है। यू, यू का मतलब है तुम्हें। हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है। यू, यू का मतलब है तुमसे या तुम्हें। आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। हिम, हिम का मतलब है उसे। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं। देम, देम का मतलब है उन्हें। आई हेल्प देम, मैंने उनकी मदद की। हेल्प की ये दूसरी फॉर्म है, हेल्प और हेल्प हेल्प्ड, यानी ये पास्ट की बात की जा रही है। मैंने उनकी पास्ट में गुजरे हुए ज़माने में मदद की। तो हम जब हमने पास्ट की बात करनी हो तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको किसी टॉपिक पे लेसन चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप कमेंट कीजिए और आपके दिए गए टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे और इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।